फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ग्रुप में। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कौन सा है? तो ऑप्शन है ए बी ओ। ये सब ब्लड ग्रुप है। देखिए, तो यहाँ पे जो सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता है ए बी है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। और यहाँ पे सार्वभौमिक दाता जो है वो ओ है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट है याद करने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, आश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन है क्लोरोएसिटिक, क्लोरोएसिटोफिनोन, क्लोरोआइथीन, क्लोरोफिनेन। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, क्लोरोएसिटोफिनोन। ये आश्रु गैस का रासायनिक नाम है। अब देखिए, आंसू जो होता है लैक्रिमल ग्रंथि से निकलता है, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। लैक्रिमल ग्रंथि से क्या होता है? आंसू निकलता है। तो ये दो पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निर्जलीकरण में किस चीज़ की कमी होती है? निर्जलीकरण में ऑप्शन है सोडियम ऑक्साइड, सोडियम आयोडाइड, सोडियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। तो ऑप्शन 4 नंबर बिल्कुल सही है, सोडियम क्लोराइड। निर्जलीकरण में इसी चीज़ की कमी होती है। अब देखिए क्या होता है, सोडियम क्लोराइड जो है नमक का रासायनिक नाम भी है। तो ये भी आप याद रखिएगा, नमक का रासायनिक नाम भी सोडियम क्लोराइड है। अब बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन तरफ। मानव शरीर में खून किसकी अनुपस्थिति के कारण नहीं जमता? तो मानव शरीर में खून जो है फाइब्रोनोजिन के कारण नहीं जमता है। ये क्या होता है? यकृत में होता है। यकृत में इसका उत्पादन होता है। ठीक है। और यहाँ पे हिपेरिन के कारण खून जमने में मदद करता है। तो ये दो क्वेश्चन आप याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में सहायक हरे रंग के पदार्थ को क्या कहते हैं? ऑप्शन है क्लोरोफिल, क्लोरोफार्म, क्लोरीन और क्लोराइड। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, क्लोरोफिल कहते हैं इसको। प्रकाश में जो संश्लेषण में जो सहायक रंग होता है हरे कलर का, उसको क्लोरोफिल कहते हैं। इसमें एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद करना होगा, कौन सा एलिमेंट का तत्व का प्रयोग किया जाता है, तत्व धातु का प्रयोग किया जाता है प्रकाश संश्लेषण? तो होता है Mg, मैग्नीशियम का प्रयोग किया जाता है। तथा एक और क्वेश्चन प्रकाश संश्लेषण से पूछा जाता है कि किस रंग के प्रकाश में सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है? तो होता है रेड और उसके बाद से ब्लू। ये दोनों में सबसे अधिक होता है। और सेकेंड क्वेश्चन एक और पूछा जाता है कि किस कलर में सबसे कम होता है? तो होता है ग्रीन और उसके बाद से येलो। ये दो कलर में सबसे कम प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है। अब बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी फल को दांत से काटते समय कौन से दांत का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, दांत चार प्रकार के होते हैं। एक होता है रदनक, एक होता है प्रचौड़क, एक होता है प्रचौड़ और एक होता है आपका कृंतक। यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन कृंतक। तो जो दांत जो सामने वाला दांत होता है उसको कहते हैं हम लोग कृंतक। इसी का प्रयोग करके हम लोग दांत से काटने का काम करते हैं। ठीक है। अब देखिए क्या होता है, कोड को देखा जाए तो एक तरफ से होता है ICPM, ये इंग्लिश का कोड है, इंसाइजर, कैनिंग, प्रीमोलर, मोलर। इसको कहते हैं 2, 1, 2, 3। मतलब इनका और 4 गुना किया जाए। जैसे मान लीजिए कोई पूछ दे इंसाइजर दांत कितने पाए थे हमारे में, तो 4 दूनी 8 है। फिर कैनिंग 4 एक में 4, फिर प्रीमोलर 4 दूनी 8 और मोलर 4 3 12। ये इतनी इनकी संख्या होती है। तो ये कोड भी आपको याद रखना होगा। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बैक्टीरिया की खोज किसने किया? तो ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, इवानोव्स्की, ल्यूवेनहॉक, अल्टमैन। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, बैक्टीरिया का खोज ल्यूवेनहॉक ने किया। अब यहाँ पे ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं। रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया था, इवानोव्स्की ने वायरस का खोज किया था, अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किया था। माइटोकॉन्ड्रिया का ऊर्जा गृह भी कहा जाता है, कोशिका का ऊर्जा गृह, पावर हाउस ऑफ कोशिका सेल। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शन है हाइड्रोफाइबिया, टाइफाइड, चिकन पॉक्स, थायराइड। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, पागल कुत्ते के काटने से हाइड्रोफाइबिया होती है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि टमाटर क्या है? तो ऑप्शन दिया सब्जी, फल दोनों है, सब्जी या फल दोनों है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, हम लोग टमाटर को सब्जी में प्रयोग करते हैं, लेकिन टमाटर एग्जैक्टली फल है। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसमें क्या होता है, टमाटर फल के रूप में फल तो होता है, लेकिन हम सब्जी के रूप में प्रयोग करते हैं।
अब बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन है? तो ऑप्शन है स्टेपिस, फेबुला, फीमर और फनी बोन। तो यहाँ पे देखिए जो जांघ में पाई जाती है पैर के वो फीमर जो होता है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। अब यहाँ पे ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्टेपिस जो है कान में पाई जाती है और मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। और फेबुला एक और होता है टीबिया, ये दोनों क्या होता है पैर में पाए जाते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ दिया जाता है अक्सर। ये फेबुला और टीबिया हड्डी किस में पाई जाती है? उसके बाद आता है आपका फनी बोन। फनी बोन जो होता है कोहिनी कहते हैं, जो हाथ का कोहिनी होता है। फनी बोन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जब चोट लगता है थोड़ा सा भी तो हंसी आने लगती है, तो इसीलिए इसको फनी बोन के नाम से भी जाना जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है माइकोलॉजी में क्या अध्ययन किया जाता है? तो ऑप्शन है कवक, शैवाल, वायरस, फंक्स। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। माइकोलॉजी में हम लोग फंक्स के बारे में अध्ययन करते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कैप्सूल के कवर बना होता है। कैप्सूल जो दवाई आती है तो इसमें क्या होता है? ऑप्शन है प्लास्टिक, स्टार्च, कैल्शियम, कागज। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। कैप्सूल का कवर स्टार्च का बना होता है। अब अगला क्वेश्चन है कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। तो ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम और कोशिका द्रव्य। तो यहाँ पे कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, अभी पिछले क्वेश्चन में आपको हमने बताया है। उसके बाद से यहाँ पे लाइसोसोम जो दिया हुआ है, लाइसोसोम को कहा जाता है आत्महत्या की थैली, सुसाइडल बैग। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है आइरिस का क्या काम होता है? आइरिस जो हमारे आँखों में पाया जाता है, तो आइरिस का काम, ऑप्शन है बाहरी आघात से सुरक्षा, प्रकाश का नियंत्रण, प्रतिबिंब का बनना, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, प्रकाश का नियंत्रण। आइरिस का काम होता है प्रकाश का नियंत्रण करना। यहाँ पे जो बाहरी आघात से सुरक्षा करने का काम होता है वो दृढ़ पटल का काम होता है, और प्रतिबिंब का जो बनना होता है वो रेटिना पे बनता है। एक और बात याद करना है आपको कि जो हमारे आँख में उत्तल लेंस पाया जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मृदा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मृदा के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन है पैथोलॉजी, फाइकोलॉजी, पैडोलॉजी, वायरोलॉजी। तो पैडोलॉजी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। मृदा के अध्ययन को पैडोलॉजी कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे पैथोलॉजी जो है ये बीमारियों का अध्ययन के बारे में, फाइकोलॉजी जो है शैवाल का अध्ययन के बारे में, और वायरोलॉजी जो है वायरस का अध्ययन के बारे में अध्ययन किया जाता है। अब देखिए वायरस से जो होता है, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी आता है, वायरस से भी आता है। ये होता है कि पूछा जाता है कि सेलुलर है या नॉन सेलुलर है। तो वायरस जो है एक अपवाद है, ये नॉन सेलुलर होता है, इसमें सेल नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। ऑप्शन है गाल्जी काय, लिपिड, प्रोटीन, राइबोसोम। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है गाल्जी काय को। अब देखिए गाल्जी काय का खोज किया था कैमिलो गाल्जी के द्वारा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है पीयूष ग्रंथि कहा जाता है अग्नाशय को, थायराइड ग्रंथि को, मास्टर ग्रंथि को, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मास्टर ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि का एक और नाम है मास्टर ग्रंथि। इसे मास्टर ग्रंथि इसलिए कहा जाता है कि पूरे ग्रंथियों का ये संचालन करता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है मछलियों के यकृत में कौन सा तेल पाया जाता है? तेल में क्या पाया जाता है? मछलियों के यकृत तेल में क्या पाया जाता है? ऑप्शन है विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन के। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, विटामिन डी पाया जाता है मछलियों के यकृत तेल में। अब देखिए विटामिन डी जो होता है सनलाइट से ही पाया जाता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सनलाइट से कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो विटामिन डी पाया जाता है। तो अगला क्वेश्चन है मनुष्य के दोनों कानों को मिलाकर कितनी हड्डियां होती हैं? ऑप्शन है 12, 14, 6, 9। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, मनुष्य के दोनों कानों को मिलाकर 6 हड्डियां होती है। अब मनुष्य के कान में ही सबसे छोटी हड्डी मानव शरीर का पाया जाता है स्टेपिस। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा।